नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत बड़ी समस्याएं हैं और यहाँ पर झूठा प्रचार बहुत जल्दी ही होता है और ख़ास करके यहाँ के मूल निवासी महापुरुषों के खिलाफ इतना झूठ फैलाया जाता है कि कोई सीमा ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी माघी पूर्णिमा आने वाली है, तो माघी पूर्णिमा पर आप लोगों को बताना चाहूँगा रविदास जी का जन्म हुआ था। संत शिरोमणि संत रविदास जी का जन्म हुआ था। तो माघी पूर्णिमा पर इनका जन्म हुआ था और जब इन्होंने यहाँ पर पाखंडवाद की ऐसी की तैसी कर दी तो यहाँ के मनवादी विचारधारा के लोगों ने इनके ही खिलाफ षड्यंत्र करके इनकी हत्या कर दी और उसके बाद में उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। इनके खिलाफ बहुत से बड़े बड़े झूठ बोल दिए। लोग कहते हैं ना कि अगर एक बार आपने झूठ बोल दिया तो फिर आपको उस झूठ को साबित करने के लिए हज़ारों झूठ बोलने पड़ेंगे। सेम वही इन लोगों ने किया। उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहे। लेकिन हम लोग उस झूठ को भी सच मानते रहे, आज भी मानते हैं। तो संत शिरोमणि संत रविदास जी के जीवन काल में इन मनवादियों ने 3 सबसे बड़े झूठों का प्रचार प्रसार किया है, जो कि आज भी हमारे समाज के लोग मानते चले आ रहे हैं। समझिएगा, पहला झूठ दोस्तों, संत शिरोमणि संत रविदास जी की ज़िंदगी में पहला तो सबसे बड़ा झूठ ये है कि उनके बारे में ये कहा गया कि वो जूते बनाने का काम करते थे। यहाँ तक कि टीवी सीरियल्स में भी ये दिखाया गया कि संत शिरोमणि संत रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन ये सरासर गलत है। एक बार गेस करिए, आप अपने दिमाग में लगाइए, जो इतना बड़ा संत कहलाएगा, जिसको संत शिरोमणि संत रविदास की उपाधि मिल गई, जिसको लोगों ने संत शिरोमणि कहा, क्या वो कभी जूते बनाने का काम कर सकते हैं? नहीं, ये सरासर झूठ है और सिर्फ संत शिरोमणि संत रविदास जी की जीवनी को बरगलाने के लिए, हमारे पूरे समाज को उल्टा सीधा बताने के लिए ये कृत्य रचा गया है। आपको ये समझना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, अपने ही महापुरुषों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें जानते रहेंगे। इसीलिए कहता हूँ, जागरूक बनिए। अब दूसरा झूठ सुनिए। दोस्तों, दूसरा झूठ ये फैलाया इन लोगों ने कि जो गंगा थी उसको माता बता करके संत शिरोमणि संत रविदास जी को इन लोगों ने ये बता दिया कि गंगा ने इनको कंगन दान में दिया था, वो भी ब्राह्मण के हाथों भिजवाया था, जबकि ये भी सरासर गलत है। सबसे बड़ा झूठ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये होना चाहिए था लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। संत शिरोमणि संत रविदास जी ने मन चंगा तो कठौती में गंगा का उत्तर दूसरा बताया, लेकिन इन पाखंडियों ने उसका उत्तर ही बदल दिया। उन्होंने रविदास जी की जीवनी में ये दर्शा दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत शिरोमणि संत रविदास जी ने अपने कठौता से, जो चमड़े का बना हुआ का, वो भी बताया इन लोगों ने, चमड़े का बना हुआ, अजीब बात है, चमड़े का बना हुआ कठौता था, उसमें से ऐसे हाथ डाला और कंगन निकाल के दे दिया। उसके बाद में कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन ये सरासर गलत है, ये सरासर झूठ है, एक पोप लीला है, जो सिर्फ और सिर्फ समाज को बरगलाने के लिए ये चीज़ लिखी गई है। संत शिरोमणि संत रविदास जी का ये कहना था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब आप अगर वहाँ पर पाप धुलने जाते हैं, क्योंकि पाप धुलने जाते हैं, इसके पीछे एक कहानी है कि एक ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जा रहा था। वहाँ पर क्या हुआ, संत शिरोमणि संत रविदास जी ने पूछा उससे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बताया कि हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो पूछा कि गंगा स्नान से क्या होता है, तो उसने बताया कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, जो भी चीज़ होती है वो स्वच्छ हो जाती है। तो संत शिरोमणि संत रविदास जी कहने लगे, अगर पाप धुलते हैं वहाँ पर जा कर के, तो वहाँ की जो अंदर की मछलियाँ हैं उनके पाप नहीं धुले क्या? हज़ारों सालों से हमारे समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग और यहाँ के सभी सर्व समाज के लोग गंगा स्नान करते हैं, क्या उसमें से सबके पाप धुल जाते हैं? अगर धुल जाते हैं तो फिर राजा दूसरों को सजा क्यों देता है? आप हमें बताएंगे। तो इस पर वो ब्राह्मण चुप हो गया। तभी उन्होंने कहा था, मन चंगा, अगर आपका मन साफ है तो आपके घर में रखा जल भी गंगा स्नान है आपके अनुसार।
ये कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम्हारे अनुसार अगर गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं तो आप अपने मन को साफ रखिए, आपको तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर वहाँ पाप धोने जा रहे हैं, अगर आपका मन साफ है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर में रखे जल से भी स्नान कर सकते हैं। ये कहना चाह रहे थे संत शिरोमणि संत रविदास जी, और यही कहा था। लेकिन इन ब्राह्मणवादी पाखंडवादी विचारधारा के लोगों ने उनके इतिहास को पलट के रख दिया। तीसरा सबसे बड़ा झूठ, ये भी आप समझ लीजिए, तीसरा सबसे बड़ा झूठ कि संत शिरोमणि संत रविदास जी ने अपनी छाती फाड़ करके जनेऊ दिखा दिया था। ये सरासर गलत है और ये सिर्फ और सिर्फ समाज को दूषित करने के लिए डाला गया है। तो ऐसी बातों पर भरोसा ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी छाती फाड़ करके जनेऊ नहीं दिखा सकता है। क्या हुआ था, इन पाखंडवादी विचारधारा के लोगों ने इनकी छाती फाड़ दी थी और छाती फाड़ने के बाद इनकी हत्या कर दी थी, और इन लोगों ने बता दिया, ऐसी चीज़ें लिख दी जिससे यहाँ के जो फॉलोवर थे, उनके उपासक थे, जो संत शिरोमणि संत रविदास जी के उपासक थे, वो लोग उनको गलत ना बोले जिन लोगों ने हत्या कर दी थी। इसीलिए ये प्रचार कर दिया, उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि संत रविदास जी ने अपनी छाती फाड़ के दिखा दी और वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। अब आप समझ सकते हैं, ये जो विचारधारा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए है, समाज को दूषित करने के लिए, हमारे महापुरुषों को छीनने के लिए बनाई गई है। इसीलिए कहता हूँ, आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, संगठित बनाइए, संघर्ष कराइए। दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे अन्य लोगों में भी जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।